सेठ पूर्णानंद धीरे धीरे अपने कदमों को अर्थ जगत की ओर आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देता है। उसका सपना था, मैं स्वयं अर्थ संपन्न बनकर जो गरीब परिवार के लोग हैं उन लोगों को भी धीरे धीरे अर्थ संपन्नता की ओर अग्रसर करना प्रारंभ करूँगा, तो मेरा जीवन है वह अपने आप ही सार्थक दिशा की ओर अग्रसर होता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह के उच्च विचार जब जीवन में प्रवेश करते हैं तब अपने आप ही रास्ता है वह उजालामय नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। पुरुषार्थ का दीपक जब प्रज्वलित होता है तब आलस का अंधकार है वह अपने आप ही पलायन करना प्रारंभ कर देता है। धीरे धीरे अर्थ जगत के अंदर अपनी एक नई पहचान बनाना प्रारंभ कर देता है। एक दिन वह भी आता है जब वह स्वयं अपनी एक कंपनी है वह खड़ी कर लेता है। उस कंपनी के अंदर धीरे धीरे गरीब परिवार के लोग हैं उनको वहाँ पर काम देना प्रारंभ कर देता है। गरीब लोगों को जब काम मिल जाता है, पास में पैसा आता है, उनके परिवार का भरण पोषण होना प्रारंभ हो जाता है, तब गरीब परिवार के लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान तैरना प्रारंभ कर देती है। एक दिन अपने मन में चिंतन करना प्रारंभ किया, मेरे को प्रति वर्ष एक कर्मचारी को बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति बना देना चाहिए, अर्थात उसके पास में इतना धन आ जाए वो स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना व्यापार व्यवसाय है वह प्रारंभ कर सके। यह परिकल्पना वह अपने मन में संजोना प्रारंभ कर देता है। उसने ये निश्चय किया, कर्मचारी लोग 12 महीने तक काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, क्यों नहीं ऐसा उपक्रम प्रारंभ किया जाए जिसके कारण मेरी कल्पना साकार रूप ग्रहण करना प्रारंभ कर दे। सामने दीपावली का समय नज़दीक आता जा रहा था। दीपावली का पर्व लक्ष्मी का महापर्व कहलाता है, इसलिए उसने अपने मन के अंदर ये निश्चय किया, अब मेरे को कुछ न कुछ नया आविष्कार है वह अवश्य ही करना प्रारंभ कर देना चाहिए। अपने कंपनी के अंदर 500 कर्मचारी कार्य करते थे। उन कर्मचारियों को अपने पास में बुलाया और कहा, देखो दीपावली का समय आ रहा है, हम एक लॉटरी का कार्यक्रम प्रारंभ कर रही हैं। प्रत्येक कर्मचारी को 100 रुपये की एक लॉटरी है वह खरीदनी होगी। एक हम यहाँ पर लेटर बॉक्स लगा देते हैं, हर कर्मचारी को अपना नाम लिखकर उसके अंदर पर्ची के रूप में डालना है। प्रत्येक कर्मचारी को 100 रुपये जमा कराना है। जिसका नाम निकल जाएगा उस कर्मचारी को सारे के सारे पैसे हैं वो मिल जाएंगे, जिसके कारण वह स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना आगे का भविष्य है वह संवारना प्रारंभ कर सकता है। 500 कर्मचारियों को यह बात बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती है, मन में विचार करना प्रारंभ कर देते हैं, देखो सेठ का चिंतन है वह कितना ऊंचा है, हर कर्मचारी को ऊंचा उठाना चाहते हैं, कम से कम हमारे सब के सहयोग से एक कर्मचारी है वह तो धनवान बनेगा, वह अनेकों गरीब परिवारों को और अपने पास में रखकर उनके जीवन रूपी नौका को पार लगाने वाला भी बन सकता है। सभी कर्मचारी खुश हो जाते हैं, 100 रुपये जमा कराना प्रारंभ कर देती हैं।
50,000 रुपये जमा हो जाते हैं। जब लॉटरी खुलने का समय आता है उससे पूर्व सारे कर्मचारी है अपने अपने नाम लिखकर उसके अंदर डालना प्रारंभ कर देते हैं। पर एक नवयुवक रमण कुमार वह नाम लिखने से झिझकना प्रारंभ कर देता है। वह अपना नाम है वह लिखना नहीं चाहता था। कारण ये उसी कंपनी के अंदर एक महिला अदिति जो कार्य कर रही थी उसका बच्चा उदित महाभयानक बीमारी की चपेट में आ गया था, जिसके कारण उसका इलाज कराना भी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता जा रहा था। उसने सोचा यदि मैं अपनी जगह उसका नाम लिख दूं तो शायद उसकी जीवन है वह और ज़्यादा खुशियों से महकना प्रारंभ कर सकता है। यदि 50,000 रुपये उसको मिल गए तो वह आराम से अपने बच्चे का इलाज करा सकती है, अपने भविष्य को सुनहरा बना सकती है। यह सोचकर उसने उस महिला का नाम है वह लिखकर लेटर बॉक्स के अंदर डाल देता है। प्रार्थना करना प्रारंभ कर देता है, हे मेरे आदर्श, हे मेरे कुल देवता, तू जैसे तैसे करके जो मैंने नाम लिखा है उस नाम को ही उजागर करना। इतनी दया करुणा मेहरबानी मेरे पर हमेशा करते रहना। आंखें बंद करके वह इस मंत्र का जाप है करना प्रारंभ कर देता है। जब लॉटरी खुलने का समय आता है सभी कर्मचारी मन में विचार करना प्रारंभ कर देते हैं, हमारा नाम आ जाए तो अच्छा रहे। सेठ आता है, सभी का अभिवादन करता है और तत्काल लेटर बॉक्स की तरफ अपना हाथ है आगे बढ़ाता है। प्रथम पत्र है वहाँ से निकालता है। आश्चर्य चमत्कार हो जाता है। जिस नवयुवक ने जिस महिला का नाम लिखा था वही पर्ची बाहर आती है और सेठ ने तत्काल उस नाम की उद्घोषणा की। यह उद्घोषणा सुनते ही वह महिला इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है, तत्काल स्टेज के ऊपर पहुंच जाती है सेठ के हाथ से 50,000 रुपये ग्रहण करने के लिए। पर सेठ को भी आश्चर्य होता है इसका नाम है वह कैसे निकल गया। पर जिस नवयुवक ने अपने मन के अंदर स्वप्न संजोया था वह स्वप्न उसका साकार रूप ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है। सेठ ने अपने मन में चिंतन किया, एक बार एक नाम और निकाल कर देखना चाहिए। दूसरी पर्ची निकालता है, उसके अंदर भी उसी महिला का नाम। तीसरी पर्ची निकालता है, उसी के अंदर उसी का नाम। और देखते देखते आश्चर्यकारी दृश्य तो तब उपस्थित होता है, 500 की 500 पर्चियों के अंदर उसी महिला का नाम आता है। यह देखकर सबकी आंखें अपने आप ही चमत्कार से चमत्कृत होनी प्रारंभ हो जाती है। जिस नवयुवक ने अपना बलिदान देकर जिस महिला के बच्चे के प्राणों को बचाने के लिए एक प्रयोग किया था वह प्रयोग उसके कुल देवता ने अपने आप ही चमत्कारिक रूप से परिसंपन्न करवाने में सफलता प्रदान करवा देता है। यह है श्रद्धा का चमत्कार। आचार्य भूपेंद्र।